ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी में भी लगातार जहर घुल रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन मोड में चलाने का निर्देश दिया है। प्रदूषण के कारण ही अब दिल्ली में सोमवार की सुबह से ग्रैब 4 पाबंदियां लागू कर दी हैं। पहले समझिए ग्रैब 4 पाबंदियां क्या हैं। ग्रैब 4 लागू होने के बाद दिल्ली में ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों का प्रवेश बैन। हालांकि आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों और LNG, CNG, BS, IV, डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश दिया जाता है। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़-फोड़ कार्यों पर बैन। कक्षा 6 से 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सुझाव दिया गया है। सरकारी तथा निजी ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करें, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का सुझाव। ऑड इवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। ग्रैब 4 तब लागू किया जाता है जब हवा बिल्कुल ही जहरीली हो चुकी हो। सोमवार की सुबह दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में जा चुका है। सोमवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई? दिल्ली सरकार बताए कि ग्रैब की गाइडलाइन क्या है, ग्रैब को लागू करने के लिए कौन मॉनिटर कर रहा है, प्रदूषण को कम करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अब दिल्ली सरकार पर बीजेपी के हमले तेज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली सरकार की क्लास लगाई ही, इसके साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी आप सरकार पर एक के बाद एक हमलावर होते दिख रहे हैं। दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है और इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण को लेकर कुछ ना करना केवल कोरी राजनीति। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पंजाब में सत्ता आ गई तो पराली पर मौन हो चुके हैं। बायोडिकम्पोजर लेकर घूमते थे, वो बोलते नहीं है उसके बारे में। 7,000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब की पराली की जलने की हो चुकी है। देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण से आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है जब दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को चलना है, लोगों को रोजगार के लिए जाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। घर के अंदर एयर प्यूरिफायर चल रहा है और पॉल्यूशन 500 के पार है। ये हालात हैं दिल्ली के। तो मैं समझता हूं कि आखिर हम जाए तो जाए कहां। आज दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जहरीली होती हवा पर बीजेपी और कांग्रेस के जहां आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले कर रही है, वहीं आप अब इस मामले में खुद को डिफेंड करने में लग गई है। देखिए, इस समय पूरा भारत एक आपदा से गुजर रहा है। पॉल्यूशन को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दो, भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया भयंकर पराली के धुएं की चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र में उसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है पूरे देश में। पार्टी को पंजाब की जिम्मेदारी मिली। पंजाब में बहुत इफेक्टिव तरीके से 80% पराली जलनी कम हो गई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? केवल विपक्ष की सरकारों को कोसने के अलावा केंद्र सरकार ने बता दो एक कदम उठाया हो कि भाई हमने नॉर्थ इंडिया को पराली के धुएं से मुक्त कराने के लिए ये कदम उठाए। जहरीली होती हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से ग्रैब 4 के तहत लगी पाबंदियों का पालन करने को कहा है और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर AQI सुधरता भी है
तो भी बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रैब 4 नहीं हटेगा। सभी राज्य सरकारें स्टेज 4 के प्रतिबंध तुरंत लगाएं और इनका सख्ती से पालन किया जाए। सभी राज्यों में एक टीम बनाई जाए जो स्टेज 4 के लागू होने पर नजर रखें। अगर किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे केस सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। जब तक हम अगला आदेश नहीं देते तब तक स्टेज 4 ग्रैप लागू रहना चाहिए, भले AQI 450 से नीचे आ जाए। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार को गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। अब इससे जुड़ी अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।